नमस्कार शिक्षक साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा परिणाम 2024-25 से संबंधित कुछ जानकारियाँ। कक्षा 3 एवं 4, कक्षा 6 एवं 7। अब वार्षिक परिणाम या परीक्षा परिणाम किस प्रकार से तैयार करेंगे, कौन सी परीक्षा जैसे मासिक मूल्यांकन कितने अंकों की है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के कितने अंक हैं, वार्षिक पूर्ण मूल्यांकन के कितने अंक हैं और प्रोजेक्ट कार्य के कितने अंक हैं। अब यहाँ पर आपको आवश्यकता होती है अधिभार की। जब आप 2024-25 का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करते हैं कक्षा 3 एवं 4 का, 6 एवं 7 का, तो आपको वहाँ पर अधिभार अंक भी लिखने होते हैं। तो यहाँ हम अधिभार से संबंधित जानकारी देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं परीक्षा है मासिक मूल्यांकन, इसके कुल अंक 40 होंगे। 4 महीने का मासिक मूल्यांकन आपको लेना था। 10-10 अंक के प्रत्येक माह मासिक मूल्यांकन हुए थे। तो 4 महीनों के मासिक मूल्यांकन अंक बनते हैं 40। परीक्षा परिणाम में आपको 40 का 10% अधिभार लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंकों का हुआ, इसका 20% अधिभार आपको लेना है। वार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का, जिसका 60 ही अधिभार होगा। यहाँ पर जो छात्र वार्षिक मूल्यांकन में 60 अंक में से अंक प्राप्त करता है वह पूरे अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक का, 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट आपको लेने थे या छात्रों से करवाने थे, तो आपने 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट कार्य करवाए होंगे, तो 40 अंक का प्रोजेक्ट होगा। इसका भी 10% अधिभार कक्षा 3 एवं 4 के लिए लिखा जाएगा। कक्षा 6 और 7 में हम देखते हैं जिस प्रकार से कक्षा 3 और 4 में आपने देखा, उसी प्रकार से मासिक मूल्यांकन 40 अंक का, जिसका 10% अधिभार आपको परीक्षा परिणाम में लिखना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का, जिसका 20% अधिभार आपको लिखना है। वार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का, जिसके पूरे अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे। 60 अंक में से छात्र जितने अंक प्राप्त करता है आपको परीक्षा परिणाम में लिखना है। प्रोजेक्ट कार्य 20-20 अंक के 2, 40 अंक के होंगे कुल, और इनका 10% अधिभार आपको परीक्षा परिणाम में लिखना है। तो हम देखेंगे आप अधिभारों की गणना कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें 2 प्रकार के अधिभार देखना है। एक जैसे 40 अंक पर अधिभार, क्योंकि मासिक मूल्यांकन 40 अंक का है और प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक का है, तो इस 40 में से आप 10% अधिभार कैसे ज्ञात करेंगे इसे हम देखेंगे। और अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 में से 20% अधिभार आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वह भी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य के अंकों का अधिभार आप कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक सूत्र भी दिया गया है, सूत्र के माध्यम से हम देखेंगे। और फिर प्रत्येक प्राप्तांक पर आप कितना अधिभार बनाएंगे या कितना अधिभार बनता है, हम अंकवार अधिभार की जानकारी भी देखेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा परिणाम 2024-25 हेतु अधिभार अंक कैसे ज्ञात करेंगे आप। तो अधिभार ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है, प्राप्तांक बटे कुल अंक। कुल अंक में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं, मासिक मूल्यांकन हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो या प्रोजेक्ट हो, तो प्राप्तांक में हम भाग देंगे कुल अंक का और उसमें गुणा कर देंगे अधिभार का। जैसे नीचे आप देख रहे हैं 40 का अधिभार यहाँ पर ज्ञात किया गया है। 40 में से या मासिक मूल्यांकन में 40 में से या प्रोजेक्ट में से 40 में से छात्र ने 36 अंक प्राप्त किए हैं, तो 36 में हम 40 का भाग देंगे और गुणा, इसमें 10 अधिभार हमें ज्ञात करना है, 10% अधिभार ज्ञात करना है, तो 10 का गुणा कर देंगे, बराबर 36 बटे 40 हो जाता है। 36 में 4 का भाग दे देते हैं, तो 9 अधिभार यहाँ पर प्राप्त होता है। अब यहाँ 36 अंकों का हमने देखा, 36 में 4 का भाग किया तो 9 अधिभार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आप जो भी अंक छात्र ने प्राप्त किए उनमें 4 का भाग देते जाएँ, वह अधिभार ज्ञात करते जाएँ। जैसे यहाँ पर 36 अंक हैं, यदि छात्र ने 30 अंक प्राप्त किए हैं तो 30 में 4 का भाग दे दें, और यदि 25 अंक प्राप्त किए हैं तो 25 में 4 का भाग दे दें। प्राप्त अंकों में हम 4 का भाग देते हुए 40 का अधिभार ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं 40 का अधिभार जो ज्ञात किया है, तो 40 में से प्राप्त अंकों का अधिभार कैसे बनेगा उस जानकारी को भी हम देख। 40 का अधिभार यहाँ ज्ञात करके आप देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट दिया गया है। वार्षिक परीक्षा परिणाम 2024-25 प्रोजेक्ट और मासिक मूल्यांकन में 40 का अधिभार इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जब आपको प्रोजेक्ट और मासिक मूल्यांकन में अधिभार लिखना है तो यह कक्षा 3, 4, 6 व 7 सभी के लिए काम आएगा। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं प्राप्तांक 1, प्राप्तांक 1, तो इस अधिभार अंक बनता है 0.25। प्राप्तांक यदि 2 किए उसने, यदि छात्र के प्राप्तांक 2 हैं तो अधिभार यहाँ बनेगा 0.50। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में आप 4 का भाग देते जाएँ तो यह अधिभार आपको प्राप्त हो जाएगा। छात्र ने 11 अंक प्राप्त किए हैं तो 11 में आप 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 7 28। इस प्रकार से 2.7 यहाँ पर 11 का अधिभार प्राप्त होगा आपको। 12 में 4 का भाग दें तो 4 3 12, यहाँ पर 12 का 3 अधिभार प्राप्त होगा। अब हम तीसरी लाइन में देख रहे हैं 21 का अधिभार अंक यहाँ पर दिया गया है। 22 का 23, 24, 25, 26 सभी अंकों का, प्राप्त अंकों का अधिभार यहाँ पर दिया गया है। अब आप यह सूत्र का प्रयोग करके
भी अधिभार ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ इस चार्ट को देखकर भी आप अधिभार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो जो छात्र ने 40 में से अंक प्राप्त किए हैं या परीक्षा परिणाम आप तैयार कर रहे हैं, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर रहे हैं, तो इस चार्ट की सहायता से आप अधिभार अंक लिख सकते हैं। यहाँ 1 से लेकर 40 जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं सभी का अधिभार यहाँ पर चार्ट के रूप में दिया गया है, गणना करके दिया गया है। आप भी जो पूर्व में सूत्र बताया गया था उसकी सहायता से आप अधिभार की गणना यहाँ पर करके देख सकते हैं और अपने वार्षिक परीक्षा परिणाम में लिख सकते हैं, अभिलेख पत्रक में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर 40 का अधिभार आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और 40 में 10% अधिभार आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसका चार्ट भी दिया गया। इस चार्ट की सहायता से भी आप अपना अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं 60 अंक। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जिस छात्र ने 60 अंक प्राप्त किए हैं उनका हम 20% अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर नीचे जो सूत्र दिया गया है 60 का अधिभार आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो जैसे 60 में से छात्र ने 51 अंक प्राप्त किए हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं प्राप्तांक बटे कुल अंक गुणा अधिभार प्रतिशत। तो कुल अंक में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं तो प्राप्तांक में कुल अंक का भाग देंगे और जितना अधिभार प्रतिशत निकालना है, जैसे अर्धवार्षिक का हमें 20% अधिभार निकालना है तो हम 20 का गुणा कर देंगे। 51/60 गुणा 20 बराबर बनता है 51/3। जैसे 20 और 60 को आपस में हल करेंगे तो 20 से 60 3 बार में कट जाते हैं तो नीचे हमें 3 प्राप्त होता है। 20 एक बार में यहाँ पर क्रॉस हो जाता है तो हमें प्राप्त होता है 51/3। जब 51 में 3 का भाग देते हैं तो अधिभार प्राप्त होता है 17। तो इस प्रकार से अब आप प्राप्त अंकों में 3 का भाग देते जाएं और 60 का जो 20% अधिभार हमें ज्ञात करना है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर छात्र ने 60 अंक प्राप्त किए हैं 60 में से, तो 3 का हम उसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमें 20 अधिभार प्राप्त होगा। यदि छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए हैं तो 40 में 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर जो भी अधिभार प्राप्त होगा उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल प्राप्त अंकों में आप 3 का भाग देते जाएं और यहाँ पर जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 60 अधिभार ज्ञात करना है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं चार्ट। जो 60 का अधिभार है 20%, उसे आप चार्ट में कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 60 अंक तक चार्ट आपको अधिभार अंक ज्ञात करके दिखाया गया है। तो इस चार्ट की सहायता से भी आप अपने वार्षिक अभिलेख पत्रक में अधिभार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से 60 तक के अंकों का अधिभार प्राप्तांक बटे 3। जैसे 1 से 60 तक के अंकों का अधिभार आपको ज्ञात करना है तो जो भी प्राप्त अंक हैं उनमें आप 3 का भाग देते जाएंगे तो आपको यहाँ पर 1 से 60 तक के अंकों का अधिभार प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं 1 अंक पर जो 20% अधिभार बनता है वह है 0.33। यहाँ 1 में 3 का भाग दिया गया है, हमें प्राप्त हुआ है 0.33। 2 का अधिभार जो ज्ञात किया गया है 0.66। 3 अंक यदि छात्र को प्राप्त हुए हैं 60 में से तो इसका अधिभार 1 प्राप्त होता है या 1 बनता है। प्राप्तांक 4 हैं तो यहाँ अधिभार 1.3 होगा क्योंकि 4 में हमने 3 का भाग दिया है। तो जो भी प्राप्तांक है उनमें आप 3 का भाग देते जाएं तो इस चार्ट के अनुसार आप अधिभार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 से लेकर 60 तक के अंकों का अधिभार चार्ट आपको यहाँ शो हो रहा है। तो आप इस चार्ट की सहायता से भी अपना वार्षिक जो अभिलेख पत्रक है, परीक्षा परिणाम का अभिलेख पत्रक है, उसमें अधिभार अंक लिख सकते हैं। या जो पूर्व में हमने सूत्र दिया था उसकी सहायता से भी आप अधिभार अंक ज्ञात कर सकते हैं। या यहाँ जो ऊपर लिखा गया है प्राप्तांक बटे 3, प्राप्तांक में आप 3 का भाग देते जाएं तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 20% जो अधिभार ज्ञात करना है वह आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर अधिभार से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पॉइंट में अधिभार दिया गया है। आपको पॉइंट में अधिभार नहीं लिखना है। यहाँ पर हम जैसे 11.3 या 6.6 या 2.3 किसी भी अधिभार को देखें तो यहाँ पॉइंट में यदि 5 तक हम पहुँच जाते हैं तो उसका अगला अंक हमें अधिभार में लिखना है। जैसे 11.5 अधिभार प्राप्त हुआ है तो उसे 12 लिखा जाएगा और 11.3 अधिभार प्राप्त हुआ है तो इसे पूर्णांक में 11 लिखा जाएगा। अधिभार आपको पूर्णांक में लिखना है। जैसे हम 19 का अधिभार देख रहे हैं 6.3 है तो यह अधिभार 6 लिखा जाएगा। और 20 का अधिभार देख रहे हैं 20 का अधिभार है 6.6, 0.5 से ऊपर है तो इसे हम अधिभार में 7 लिखेंगे। अब 22 का जो अधिभार दिया गया है 7.3 तो इसे पूर्णांक में हम 7 लिखेंगे। और 23 का अधिभार दिया गया है 7.6 तो इसे पूर्णांक में हम 8 लिखेंगे। तो इस प्रकार से अधिभार आपको पूर्णांक में लिखना है। पॉइंट में यदि 5.5 से कम है तो आपको पूर्णांक में सिर्फ अंक लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर देख लिया है। और भी हम एक देख लेते हैं, जैसे 43 का
अधिभार है 14.3, तो इसे पूर्णांक में आप 14 लिखेंगे। और 44 का अधिभार है 40.6, तो इसे हम पूर्णांक में 44 का अधिभार है 14.6, तो इसे पूर्णांक में हम 15 लिखेंगे। 45 का अधिभार 15 है, तो यह अधिभार 15 ही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें और अधिभार को पूर्णांक में ही लिखें। तो यहाँ हमने जानकारी देखी अधिभार से संबंधित। आप मासिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक जो हैं उनका 10% अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो 60 अंकों का था उसका 20% अधिभार लेना है, तो किस प्रकार से आप उसका अधिभार ज्ञात करेंगे। सूत्र भी देखा और चार्ट भी देखा। इन चार्ट्स की मदद से आप इन चार्ट का स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके भी आप अपना वार्षिक अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्य जैसे युवराज प्लस, RSK MP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, विमर्श पोर्टल, MP BSc पोर्टल, आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो समस्या का समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो आप सारी जानकारियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।